बहुत सारा रॉकेट साइंस नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि अलग अलग विधि बताई जाएगी कि रात के 12 बजे कल से उठ के 300 मंत्रों का जाप करना और इस मंत्र को भी 1170 बार पढ़ना है, दोपहर में एक पैर पे खड़े रह के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास में एक सिस्टम बना हुआ है, समझ रहे हो? बहुत सारी सिद्धियों का, शक्तियों का मैंने एक उसको कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। तो मैं एक ही मंत्र दूंगा, और जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी भगवान देवी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, ऑलरेडी सिद्धि शक्ति वाले, उनको सिर्फ उस चीज़ का एक्सेस चाहिए, तो उनको उनके ही मंत्रों से वो सारी चीज़ों का एक्सेस मिलने लग जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, लेकिन ऐसा ज़्यादा ये नहीं सोचना कि अरे बाप रे हमसे क्या क्या होगा, कितनी सारी मुद्रा, कितने सारे मंत्र, कितनी विधि याद रखनी पड़ेगी। मैंने एक ही से अचीव किया है सब कुछ, आप लोग को भी उससे ही करवाऊंगा, लेकिन वो प्रोसेस सारा समझे। अभी मेरे सामने किसी ने एक पुराना वीडियो शेयर कर दिया था, तो मैंने वो अभी टेलीग्राम पे डाल दिया चैनल के ऊपर, जिसमें मैं बता रहा हूँ। आपको देख के लग रहा होगा कि 2019 की बात है, और वो मेरा एक्सपीरियंस। और दूसरे दिन मैं सुनीता दीदी के पास जाके पूछ रहा हूँ कि क्या 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 है। उस वक्त भी मैं धाम में क्रिया देख लेता था, देवता देख लेता था, बहुत सारी चीज़ें देखता था, लेकिन लोगों के बाजू में प्रेत नज़र नहीं आते थे, साइंस एंड सिम्बल्स दिखते थे मेरे को, ऐसा है। तो ऐसी ही शुरुआत होती है, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे टाइम टू टाइम। तो पुराने चैनल को भी फॉलो करना, सीखने के लिए बेसिक चीज़ें आप वहाँ पे से बहुत सारी सीख सकते हो, और अपन आगे तो बाकी सारी चीज़ सिखाएगी ही। तो जिसको मैंने स्पेसिफिकली बताया गया कि इस मंत्र का जाप करो, उन लोग उस मंत्र का जाप कर सकते। जिसको नहीं बताया वो बाय डिफ़ॉल्ट गायत्री मंत्र का ही जाप करो, ठीक है। अगर आप लोग की शुरुआत है और आप लोग ने कोई मंत्र धारण नहीं किया, या इससे पहले आप धाम से जुड़े हुए थे, ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर रहे हो, फिर भगवान जो आपका फेवरेट है ना, वो मंत्र ले लो। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से ये मंत्र या उसके बोलने से वो मंत्र, ऐसा है। आपका फेवरेट भगवान विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के पास मंत्र से आपको सब कुछ मिल जाएगा। कृष्ण भगवान है, राम जी है, हनुमान जी है, माता है, जो आपके फेवरेट भगवान है उसी से आपको मिल जाएगा। ये मत सोचना कि करीम भाई का सूर्य इखलास या गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो ही मिलेगा। श्रद्धा ही सब कुछ है, तो आपको उसी से सब कुछ मिलता चले जाएगा टाइम टू टाइम। स्पेसिफिक जैसे जैसे परिया आएगी, अप्सरा आएगी, कवच आएंगे, मैं बताते जाऊँगा। आप 3 दिन 11 दिन ये गायत्री मंत्र तो कर रहे हो, लेकिन 300 मंत्र ये भी ऐड कर देना, तो वो चीज़ों का एक्सेस तुमसे जुड़ता चले जाएगा। भैया ने एक ही मंत्र हम लोग सबको दिए थे, लेकिन मेरे जितना बहुत सारे लोग ने अचीव नहीं कर पाए, या मेरे से ज़्यादा भी कर पाए, मैं वो नहीं बोलता। मेरा बोलने का मतलब है कि मैं कभी रुका नहीं, कि अप्सरा आई नहीं, सिद्धि आई नहीं। जब आप देख रहे हो सुनीता दीदी मेरे को बता रहे कि तेरे को स्क्रीन मिल गई है, वो वीडियो बनाने के दिन के 3.5 महीने बाद मेरे को स्क्रीन पे दिखना शुरू हुआ था। 3 महीने तक मैं धाम में आता था, मैं यार कुछ दिखता नहीं है, खुली आँख से स्क्रीन नहीं दिखती, क्रिया बंद आँखों से वगैरह सब देख लेता था, वो जो स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट था वो नहीं दिखता था। और वो त्राटक की प्रैक्टिस करते करते, जबकि सारे सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल लोक दर्शन, देवता दर्शन, क्रिया देखना, ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, लेकिन धाम में आके एक हफ्ता काम भी करता था, लोगों को चेक भी करता था, झाड़ा भी लगाता था, लेकिन स्क्रीन का एक्सेस नहीं, मतलब स्क्रीन नहीं दिखती थी। और फिर 3 महीने के बाद में, वो स्क्रीन मिलने के 3 महीने बाद में मेरे को स्क्रीन पे चीज़ें दिखना शुरू हुई। और फिर बाद में आप लोग को पता है कि कैसे कैसे क्या, वो सब मैंने चैनल में बताया। तो ये ऐसी चीज़ें होती है कि आज जो कवच मिल जाएंगे, वो आपको हो सकता है 3 महीने 6 महीने बाद उसके एक्सेस समझ में आएंगे। 6 महीने बाद आप पे क्रिया होगी और आपको दिखाई देगा हनुमान जी आपके बाजू में पावरफुल आके खड़े हो गए। अभी आप सोचोगे यार ये कैसे आ गए, तो ये वो साधना के वो हनुमान जी है जो कवच के थ्रू आपको मिले थे। तो उस वक्त दिखे नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तब आ गए। ये वैसी चीज़ है, ठीक है। उसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरे पे यक्षिणी आ गई थी, जिस बंदे की मैं क्रिया काट रहा था, और वो कामाख्या माता के मंदिर का तांत्रिक था, और उसकी शक्ति, आज्ञा चक्र की शक्ति वो पूरी की पूरी खींच लिया था मैंने। अब वीडियो में तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उस देवता की वहाँ से धाम की सिद्धियों को, वो एक्चुअल में उस तांत्रिक की दृष्टि की सिद्धि नहीं, उसकी कुंडली नहीं है, जो 7 चक्र है, 7 चक्र में जो यक्षिणी होती ना, लाकिनी, राकिनी, डाकिनी, वो थी वो उसकी। क्योंकि वो सब हार गया था और उसको बचा नहीं पा रहा था। एंड में उसने अपनी पूरी शक्ति की सोर्स लगा दी, जो वो तंत्र थी, और जो उसके गुरु से उसको मिली होगी, जो पीछे 2 चुड़ैल लेके आई थी। अब उस वक्त तो मेरे को पता नहीं था, आज मैं जानता हूँ कि वो सोर्स क्या से क्या थी। ये ऐसी बात है। तो जब वो शक्ति आई, तो उसने क्या किया था, उसने मेरे मतलब एग्जांपल के तौर पे, मैं अभी ये वीडियो आपको ऑडियो भेज रहा हूँ, या आपके फ़ोन में ऑडियो आ जाएगा, तो लिटरली हवा से उड़ के नहीं गया, यहाँ से कोडिंग में क्या बोलते हैं, कोड लैंग्वेज में वहाँ पे मैसेज पहुँचा है, और आपके मोबाइल ने उसी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वहाँ पे कोड तैयार किया, जिसमें आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है। लिटरली कोई आवाज़ उड़ के नहीं जा रही ना वहाँ से, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अगर मैं आपको ईमेज सेंड कर रहा हूँ, पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, तो फिजिकली वो यहाँ से जा नहीं रही है, यहाँ से कोडिंग में मैसेज जा रहे हैं, वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो वो शक्ति ने मेरी ही कुंडलिनी की, मेरे आज्ञा चक्र की शक्ति को पूरा खोल दिया था, पूरा का पूरा। मेरे सहस्त्र का पूरा कमल खुला हुआ दिखता था, 12 फुट बड़ा, अपने बॉडी के चारों तरफ में सर के ऊपर कमल खुला हुआ दिखता था, उस पर काले कलर की साड़ी में बैठी थी। तब तो नहीं पता था, लेकिन बाद में समझ में आया।
तो वो काली साड़ी में थी क्योंकि वो तंत्र के थ्रू खुली थी। अगर वही मंत्र और ध्यान के थ्रू खुलती तो वो देवी स्वरूप में होती, पिंक कलर के लोटस में, देवी माँ के स्वरूप में। कोई मुस्लिम होता जिसने कोई हिंदू देवी देवता की मंत्र नहीं किया, उसको वाइट कलर की लाइट और पूरा वाइट कलर का लोटस नज़र आता, अल्लाह मियाँ की लाइट नज़र आती। तो ये सिर्फ हमको दिखाने के लिए इस रूप में दिखते। वो लिटरली वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन के नहीं बैठे, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये करते ताकि हम उस चीज़ को समझें, ताकि पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई आए तो हम समझ जाए कि वो पुलिस वाला। ऐसी बहुत सारी विधि है। तो आप देखोगे, सीखोगे, सब कुछ होगा। डरना नहीं, फ़िक्र नहीं करना, बस भगवान पे ट्रस्ट करना और काम करते जाना। इंशाल्लाह 10 महीना तो बहुत दूर है, लेकिन पहले 2-3 महीने में ही मतलब सब चार्ज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में माहिर हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, पहले भी ग्रुप में अपन ये हो चुका है, ये आप लोग को भी देखने मिलेगा। बस यही बात है, जब मैं बोलूँ इस चीज़ को फॉलो करो तो करो। जब मैं बोल दिया भोग मत चढ़ाना, सारी चीज़ों को निकाल दो, भगवान की एक ही फोटो रख दो, पितरों के स्थान से हटा दो, उसको हटा दो। अब बोलेंगे करीम भाई घर वाले नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, वो फिर आपका लुकआउट है। मैं उस पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़ते चले जाऊँगा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए रुक गया तो मैं पीछे रह जाऊँगा। ऐसा है। तो मैं ना पहले भी किसी के लिए रुकता था, ना धाम में मैं किसी के लिए रुकता था। मैं अपनी प्रोसेस अपना काम करते हुए चले आता था, और बस उसी से मेरे को सब कुछ मिला है। वही आप लोग को सिखाऊंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है। तो जय शनिदेव, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक सबको। शनिदेव महाराज, ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआ, तीनों का साथ अपने साथ है। भगवान करे आप लोग के साथ भी हो जाए। ठीक है। जय शनिदेव, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई जितने भी लोग हैं, अभी जैसे जैसे आप लोग मेरे को अप्रोच करोगे, वीडियो भेजोगे, वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक लोगों को मैं बता दूंगा स्पेसिफिक मंत्रों का जाप करना। कुछ लोगों को मैं बाय डिफ़ॉल्ट बोलता हूँ गायत्री मंत्र का करो। किसी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा दिखती है तो मैं उसको बोलता हूँ इस मंत्र का जाप कर ले। अब बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि वो बंदे को उसका एहसास नहीं है। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने देख लिया भाई इसका विष्णु भगवान वाला तत्व बहुत स्ट्रॉन्ग है, हनुमान जी वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बोल दूँगा हनुमान जी। सामने वाले बोलेगा भाई मैं तो माता का जाप करता था। तो प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या चाहते हो, दृष्टि खोलना चाहते हो तो दृष्टि के लिए मंत्र का कोई लेना देना नहीं है। दृष्टि तुम त्राटक से प्रैक्टिस करके, ध्यान प्रैक्टिस करके ऐसे ही खोल सकते हो। वो दृष्टि को भगवान वाले मार्ग में यूज़ करते हुए जाना है, उसके लिए अपन मानसिक जप करते हैं। तो दृष्टि खोलने के लिए मंत्र जाप और मानसिक जप की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज, त्राटक जो आप करते हो, उससे आप में धैर्य आता है, स्टिलनेस आती है, और वो आपको ध्यान में आगे बढ़ाती है। अब उस प्रोसेस के दौरान तुम भगवान को छोड़ के शैतान के रास्ते ना आ जाओ, इसलिए मानसिक जप सबसे बेस्ट है। ऐसा है। तो एक कड़ी को पकड़ के चलोगे कि इससे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। भगवान ने एक उंगली नहीं दी एक हाथ में ना, 5 उंगली दी और सबकी साइज़ ऊपर नीचे बना के रखी है। ऐसा चाहता तो एक बराबर बना सकता था। ऐसा है। तो सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या दृष्टि खोलने के लिए मानसिक जप की ज़रूरत है? नहीं। दृष्टि के लिए सिर्फ त्राटक प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए, उससे होता है। उसमें नेगेटिविटी बाधा ना है, भगवान वाले रास्ते पे चलो, शैतान वाले पे ना चलो। इसके लिए मानसिक जप की ज़रूरत है। जप की शक्ति कितनी है ऐसा समझना, तुम पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कर सकते हो, उसमें एक मंत्र में इतनी शक्ति है। तो कौन से मंत्र में ज़्यादा शक्ति है? हनुमान जी के, माता काली के मूल मंत्र में, सूर्य इखलास में। तुम सिर्फ और सिर्फ अलग अलग भाषा में उसको बोल रहे हो, बस इतना समझ लेना। आप जिसको शक्ति एग्जाम्पल के तौर पे बोल देंगे हनुमान जी का मंत्र है तो शिव जी का मंत्र है, कौन सा मेन है? एक ही है वो। जितने मंत्र है, चाहे अरबी के, अरेबिक के, चाहे इंग्लिश के, चाहे हिंदी के, चाहे मराठी के, सारे जितने भी मंत्र है, सिर्फ भाषा अलग अलग है। तो क्या देवता के स्वरूप अलग नहीं है? तो फिर देवता की बात करेंगे तो फिर अपन उसकी सोर्स में चले आएंगे, और फिर सोर्स में लेके एंड में कौन? एक ही, शिव या शक्ति। तो 2 रास्ते हैं भगवान को पाने के रास्ते भाई, सीधा सिंपल है। एक रास्ता शिव का, एक शक्ति का। शिव के रास्ते में कुछ नहीं करना पड़ता, शक्ति के रास्ते में बहुत कुछ करना पड़ता है। शिव का रास्ता ऐसा है कि तुमने सारी ज़िंदगी पढ़ाई की, एग्ज़ाम दी और रिज़ल्ट एंड में आता है। शक्ति का ऐसा है, हर 15 दिन, हर महीने, हर प्रैक्टिस के बाद तुमको रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ऐसा है। खैर, तो बोलने का मकसद ये है कि बहुत लोगों को मैं स्पेसिफिक मंत्र बोलता हूँ, वो कर लो। बहुत लोगों को बोलता हूँ मैं कि तुम्हारी चॉइस के हिसाब से तुम कर लो। ऐसा नहीं सोचना कि करीम भाई ने बोल दिया हनुमान जी का, लेकिन मेरे लिए गायत्री मंत्र, या करीम भाई ने बोल दिया गायत्री मंत्र पढ़ो लेकिन मेरे को हनुमान जी वाला करना था, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जैसे मेरे गुरु को भैया ने जब मेरे को बताया था, कौन सा पढ़ते हो तुम लोग, क्या है वो, कुल क्या, कुल अल्लाह, तो मैं बोला हाँ सूर्य इखलास। बोले बस वही पढ़ लो। तो भाई ऐसी बात थी वो। तो मतलब ये तो बस सालों से पढ़ता हो। बोले हाँ तो बस ध्यान करना ना, आसन लगा के दिन भर तो पढ़ते हो, हाँ बस उसका मानसिक जाप करो। मुँह खोले बगैर ज़बान न लाए, दिल के अंदर 2 अगरबत्ती जलाना, दिल के अंदर नहीं, आसन पे बैठ के 2 अगरबत्ती जलाना और मानसिक जाप करना, मुँह खोले बगैर ज़बान हिलाए, ऐसा। तो उसकी प्रैक्टिस शुरू की, तो उससे सब कुछ मिलता नहीं चला गया। समझ रहे हो? दूसरे लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था इन लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने ढूंढना शुरू किया, पूछना शुरू किया। तो भैया को पूछते थे, भैया ही बोलते थे बस जाप करो, ध्यान करो, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। तो वो सोर्स समझ में आ गई।
लेकिन उसको ढूंढना पड़ा दूसरी दूसरी जगह पे। तो ओशो की वीडियो मैंने देखा कि भाई ध्यान तुम्हारा घड़ी घड़ी टूटता तो आँख पे पट्टी बांध दो, कान में ईयरप्लग्स लगा दो। तो भैया ने ये बात नहीं सिखाए थे, ये बात मैंने ओशो की वीडियो से सीखी। फिर पता चला कि तुमको मेडिटेशन से पहले कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज बहुत पावरफुल होती है, नहीं तो तुम आँख बंद करके बैठे रहोगे। तो वो क्या होता है, उसके लिए त्राटक ज़रूरी। तो त्राटक कैसे किया जाए वो मैंने फिर ढूंढा, तो मेरे को योगी आनंद जी का वीडियो मिल गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके तो मैंने जिस चीज़ में 1 साल लगाए 2 साल लगाए, आप लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा ये करने के लिए। तो मेरे एक्सपीरियंस से दृष्टि के लिए मंत्र जाप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मंत्र जाप क्यों कर रहे हैं, ताकि दृष्टि के अलावा जो 1000 चीज़ें उसका भी तुमको एक्सेस मिले, तुम्हारे पोर्टल्स खुले। ऐसा है। तो मैं देख लेता हूँ बहुत बार एंसेस्टर स्पिरिट में पीछे से 4 पीढ़ी से हनुमान जी की शक्ति आ रही है, तो मैं बोल दूंगा भाई हनुमान जी का जाप कर रहा हूँ। आप बोलोगे भैया मैं माता को पसंद करता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, बस जिस मंत्र का मैं बता दूंगा ना तो उससे एक्सेस फास्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो फास्ट जाना है कि स्लो जाना है। अगर मैं अपना मंत्र सबको दे रहा होता कि ये मेरा बीज मंत्र है, या मान लो ये मेरा क्या बोलते हैं शाबर मंत्र है, इसको फॉलो करो, तो तुम मेरी लाइन में आ जाते। ऐसा है। मैं तुमको बता रहा हूँ तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पीछे देवता कौन से खड़े, एंसेस्टर कौन से खड़े। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे बाजू में 3 सिद्धि है माता काली की। मैं देख रहा हूँ इसकी सोर्स क्या है, इसके एंसेस्टर में कौन सी पीढ़ी से पीढ़ी चली जा रही है। तो 3 पीढ़ी तक एक ही देवता पूछ लिए गए, तो कुल देवता के स्थान पर वो दिखाई देंगे। ऐसा बहुत सारा साइंस है, अभी आगे जाके आप लोग को पता चलेगा। तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ इस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो। उसके बावजूद आपको लगता है ना कि करीम भाई मेरा है ना ये फेवरेट है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी सिद्धियों का एक्सेस मैं आपको जो चाहे मंत्र आप बोलोगे उससे करके दे दूँगा। मैं बात कर रहा हूँ आपकी पीढ़ी, आपके एंसेस्टर्स, आपके देवता, आपके इष्ट देव। उस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ भाई एक काम करो, तुम हनुमान जी का जाप करो, तुम मूल मंत्र का जाप कर लो, तुम माँ काली का जाप कर लो, ये तुम्हारी सोर्स है। समझ में आ गया डिफरेंस, कि तुमको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से वो तुम्हारी सोर्स से जो मेरे को मिल रहा है मैं वो मंत्र दे रहा हूँ। वो नहीं चाहिए, मेरी सारी सिद्धियाँ शक्तियों का एक्सेस चाहिए, तो फिर जो मैं क्या बोलते हैं गायत्री मंत्र पढ़ लो। समझ रहे हो। तो मैं तुम्हारी सोर्स का मंत्र बता रहा हूँ, वो हमेशा जैसा मेरे को मेरी सोर्स का मंत्र मिला, मैंने वो पढ़ा, तो मेरे को सूर्य फलक, सूर्य इखलास, नास, आयतल कुर्सी की ऐसी शक्तियाँ मिल गई कि मेरे को सिद्धि और दूसरी वर्ग की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप लोग के सामने वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, वो आप लोग को पता है। उसी तरीके से आज अगर भैया ने मेरे को बोल दिया था ओम शनिश्चराय नमः ओम का जाप कर, और मैंने अगर वो स्टार्ट कर दिया होता, तो शायद मेरे पास शनिदेव की और धाम की 2-4-5 सिद्धियाँ होती, और मैं उससे देखता और दृष्टि का काम करता, और बस 5-10 साल तक वही करते रहता। 5-10 साल के बाद मैं लोगों को बोलता भाई मैं भी पहले देख पाता था, अभी किसी ने सिद्धियाँ बांध दी। तो मैंने वो नहीं किया। मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट भगवान के भैया के मुँह से, भगवान की वाणी से मेरे को वो मंत्र मिल गया जो मेरी सोर्स का था, जो मेरे ख़ानदान में चला आ रहा है पहले से। उसी तरीके से मैं आपको दूँगा कि भाई तुम्हारे लिए ये बेनिफिशियल है, ये कर लो। तो ऐसा मत सोचना कि करीम भाई का गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो ही एक्सेस मिलेगा, या मेरे फेवरेट भगवान हनुमान जी है। मैं किसी को अपने फेवरेट भगवान नहीं छोड़ने बोलता भाई, मैं बोलता हूँ अपने फेवरेट भगवान को ही फॉलो करो। लेकिन जब मैं सोर्स देख रहा हूँ तो मैं बताता हूँ भाई ये चीज़ को फॉलो करो, ऐसा है। और जब वो मिल जाएगा ना तो फिर तुमको वो हनुमान जी, शिव जी, अल्लाह ताला, इनमें फ़र्क नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत बार आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं 1 लाइन आंसर दे दूँ, मैं नहीं दे सकता। मेरे से वो गोली क्या निकलता ही नहीं है, मैं कितना भी चालू। अब सिंपल लाइन में बोल दोगे ना करीम भाई 1 लाइन में बताओ माला लेनी है कि नहीं लेनी है, मेरे मुंह से हाँ या ना निकलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं वो बोल पाता तो फिर शायद तक आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। तो आप मेरे को पूछो कि माला लेनी है कि नहीं, तो मेरे मुंह से पूरा साइंस ही निकलेगा कि भाई माला का साइंस ये है। मरने के बाद में माला नहीं मिलेगी, तो हालांकि मिलती है, एस्ट्रल में भी मिलती है, तुमने जितनी डोनेट की होगी उतनी तुम्हारे को ऊपर एस्ट्रल में मिलती है। ऐसा क्या है, ठीक है। तो सिर्फ इतना बोलूँगा, जब आप लोग वीडियो सेंड करेंगे मेरी सारी सिद्धियों का एक्सेस आपको आपके फेवरेट भगवान के मंत्र से ही मिल जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको गायत्री मंत्र पढ़ना पड़े, ठीक है। मेरे को जो लोग नहीं है इस चीज़ में मार्ग में, और वो लोग जब मेरे को पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई गायत्री मंत्र कर लो, क्योंकि बहुत बार शक्ति का दोष पीछे नज़र आता है। और मैंने देखा चाहे काली माता को, दुर्गा माता को, तुम्हारे घर में किसी ने औरत ने सुसाइड किया है, कोई जल के मर गई, किसी ने आत्महत्या कर लिया है, ये सारे दोष सिर्फ माता की भक्ति से निकलते हैं। और उसका सोर्स मेरे को गायत्री मंत्र से मैं लोगों को दे देता हूँ कि गायत्री मंत्र जाप करो, इससे तुम्हारा सारा वो दोष भी हट जाएगा, शक्ति भी एक्टिव हो जाएगी, सिद्धि भी आ जाएगी, कुंडलिनी दृष्टि वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। तो करीम भाई की सिद्धियों का सारा एक्सेस तुम्हारे कोई भी फेवरेट भगवान के मंत्र से मैं एक्सेस दे सकता हूँ। तुम्हारे पास कोई फेवरेट नहीं है तो मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूँगा एक काम करो गायत्री मंत्र पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देख लेता हूँ कि भाई इसका ये वाला स्ट्रॉन्ग है तो मैं तुमको गायत्री मंत्र नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई ये वाला स्पेसिफिक मंत्र कर लेना। तो डाउट में नहीं रहने कि करीम भाई ने कि हमको गायत्री दिया, उनको हनुमान जी का दिया, उनको पीर नहीं। तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे को वही बताऊँगा जो तुम्हारे को काम फास्ट करे और परमानेंट करे। कि 10 साल के बाद तुम किसी को ये ना बोलो कि मेरी दृष्टि किसी ने बांध दी, मेरी सिद्धि किसी ने बांध दी, और मेरा आज्ञा चक्र बांध दिया, और मेरी कुंडलिनी रोक दी। ये सब तुम्हारे साथ ढोंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम इसके परे निकल जाओगे। समझ रहे हो। जैसा मेरे को खुद दुनिया बोल देगी ना, भगवान भी आके मेरे को बोल देंगे ना कि तेरी दृष्टि किसी ने बांध दी, मैं बोलूँगा भाई दृष्टि के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैं लोगों के इलाज के लिए करता था।
वो आज तक हो ही रहा है। बस वो स्वरूप जो भगवान का लेके आया था वो हट जाता है, तो तुम्हारे अंदर भी वो विश्वास जाग जाएगा। ठीक है, तो जब मैं बोलूँ, जिसको मैं बताया था कि इस मंत्रों का जाप करो, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम उस मंत्र का जाप कर लो, तुमको तुम्हारी फैमिली का सारा एक्सेस और मेरा सारा एक्सेस दोनों मिल जाएगा। ठीक है, और दृष्टि के लिए त्राटक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है मंत्र जाप से, और वो कॉन्सेप्ट पूरा तुम्हारे को समझा दिया। दूसरा, मैंने 4 साल स्पेंड किए ये टाइम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो लोग का इलाज नहीं हो पाता था, जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती थी। उसके अलावा मैं मतलब जिसकी दृष्टि खुल गई, जिसके पास सिद्धि आ गई, मैं उसको छोड़ ही देता था, मैं ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि इसका काम हो गया है। अब वो तकलीफ़ आएगी तो भाई मैं बोलता था मेरे को मैसेज डाल दे। लेकिन बाकी सारे लोगों में, जितने लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया है, दृष्टि के मामले में जिसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, इसमें बहुत बहुत स्टडी करके, ध्यान करके, जाप करके कि सारा जाप चले आ रहा है, घर में चले आ रहा है, गले में, तब पता चला कि ये घर में धागा, ताबीज़, यंत्र, पित्र, गुरु को स्थान दिया हुआ है तो होता है। तो कौन से गुरु को इफेक्ट होता है? क्रिया योग के जितने भी गुरु हैं उनकी तुम सारी फ़ोटो लगा दो, तुम्हारी दृष्टि को प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाहे गुरु जी की फ़ोटो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हनुमान जी की फ़ोटो लगा दो, राम जी के पूरे परिवार की लगा दो, शिव जी की लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और माता की फ़ोटो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ कुछ जो 10, 20, 25, 50 साल में जो बहुत छोटे मोटे गुरु निकले ना, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा मटेरियल 2-4 सिद्धि लेके लोगों के फैमिली में काम करवा, उन्होंने उनका गुरु बना दिया, उन लोग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैंने बहुत रेयर में मैंने देखा हो, 100% नहीं हो, बहुत मैंने मतलब रेयर में देखा हो कि एक राधा स्वामी ब्यास वाले के गुरुजी महाराज की जो फ़ोटो घर में लगी होती है, उनकी दृष्टि नहीं खुलती। ध्यान अच्छा लगता है, दृष्टि नहीं खुलती। मेरे को अभी तक उसके आगे का वो मिला नहीं है, क्योंकि उनका प्रोसेस अलग है। अगर मैं उनको उनके ही प्रोसेस को फॉलो करने बोलूँगा तो उनकी प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन वो दृष्टि के काम में नहीं होगी। उन लोग जो राइट साइड में ध्यान लगाने बोलते, पितृलोक से जुड़ाव करते थे, तो मैं वो नहीं करता, मैं उसके आगे निकालता हूँ। ऐसा है कि तुम पितृलोक से जुड़ गए, तुम पितरों के पीछे खड़े हो जाओगे, पितर तुमको मटेरियल बेनिफिट देंगे, थोड़ी बहुत सिद्धि शक्ति दे देंगे, तुम चमत्कार दिखाओगे, मरने वहीं खड़े हो जाओगे। मैं वो काम नहीं करता, मैं बोलता हूँ आगे चक्र, ऊपर सहस्रा पे ध्यान लगाओ। ऐसा है, इसलिए तो एक मैंने देखो कि जो राधा स्वामी व्यास गुरु जी की फ़ोटो जिनके घर में लगी, उनकी दृष्टि नहीं खुलती है। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, बहुत। मतलब तुम्हारे 10,000 में जो होना होगा वो 10 लाख करना पड़ता है, इतना होता है। और कुछ लोगों के केस में वाहिगुरु जी तो है, गुरु नानक जी देव जी तो है, जो बाकी 10 सिख गुरु है ना, कुछ लोगों के केस में उन लोगों की दृष्टि नहीं खुलती जिनके घर पे उनकी फ़ोटो लगी है, लेकिन उनको मटेरियल बेनिफिट अच्छा मिलता है, उनको सिद्धियाँ मिलती है, शक्तियाँ मिलती है, बताने वाली सिद्धि आती है। सब लोगों की नहीं, कुछ लोगों की। तो मेरे कुछ केसेस में, अब वो कॉम्प्लिकेटेड भी है वो केस, क्योंकि उनके पर सिर्फ वाहिगुरु जी के साथ में जो 10 गुरु, उनकी फ़ोटो की बात नहीं है, उनकी फैमिली में और भी बहुत सारी पीढ़ियों में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ उसको पकड़ लेना गलत बात हो जाएगी। लेकिन मैंने इतना देखा हो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ साईं बाबा की फ़ोटो, वाहिगुरु जी की फ़ोटो, क्रिया योगा के जितने गुरु है, किसी की फ़ोटो से प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा है, ठीक है। महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ और कितने सारे मतलब है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दृष्टि खुल जाती। ठीक है। और पितरों का स्थान पे फ़ोटो लगी है, धागा ताबीज़ यंत्र रखा है, किसी की दी हुई माला है, निकाल देना। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो आदमी के पास अपना खुद का कोई मंत्र नहीं है, मेरे को पूछेंगे, मेरे को जो दिखेगा मैं बता दूंगा कि भाई इस चीज़ का मंत्रों का जाप करो। हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हनुमान जी का तत्व पूरा का पूरा साफ होकर निकल जाए, तुम्हारे बाजू में ब्लू कलर का पूरी माता काली आके नजर आ जाए, तुम्हारे को आभास भी हो जाएगा। मैं बोल दूंगा भाई अब काम करो, अब ये वाला मंत्र कर लो, अब तुम्हारा ये वाला पोर्टल खुल गया है। ऐसा करते करते जैसे मैंने किया, सूर्य क्लास से शुरुआत किया, लेकिन फिर हनुमान जी का मंत्र, माता का मंत्र, इतने सारे क्यों किया? क्योंकि एक एक के पोर्टल खुल गए। जब पोर्टल खुल गए तो फिर मेरे अंदर उन्हीं का मंत्र चलता था 24 घंटे। हनुमान जी का ही चल रहा है, माता का ही मंत्र चल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कृष्ण के मंत्र चल रहे हैं। तो मैं कभी उसको रोका नहीं, मैं करता चला गया। 2 दिन, 3 दिन, 12 दिन, 15 दिन सूर्य क्लास पढ़ रहा हूँ, लेकिन अंदर से वो चलते आ रहा है, मैंने कभी रोका ही नहीं। वैसा प्रोसेस होती चली गई। आपके साथ भी यही हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी सब लोग जैसा बताए, एक 15 सेकंड का सामने खड़े रह के वीडियो बना देना। कैमरे को ऊपर से नीचे तक नहीं करना, कैमरा दूरी पकड़ के रखना, सर से लेकर पैर तक बॉडी दिखे। और एक जब तुम ध्यान में बैठे हो और 15 सेकंड का ध्यान में बैठ के सामने रिकॉर्डिंग चालू करना, ध्यान में बैठ जाना, 30 सेकंड 15 सेकंड का एक बनाना और मेरे पास में भेज देना। कैसे पता चले कि तुम भक्ति में कहाँ तक अचीव कर लिया तुमने? ठीक है, जितना मैंने जाना है, अभी मेरे को ये नहीं पता कि बाकी गुरु क्या बोलते हैं, जितना मैंने जाना है ना, तुम कैसे पता कर सकते हो कि तुम भक्ति के किस लेवल पे हो, या भक्ति तुमने कहाँ तक तुमने पहुँच लिया हो, कहाँ तक अचीव कर लिया। जिस जिस मंदिर में तुम जाओगे वो मूर्ति तुमसे बात करने लग जाएगी। किसी को लगेगा बकवास है, कसम खुदा की बोल रहा हूँ भाई, जिस जिस तुम मंदिर में जाओगे ना, और मेरे ऐसा बंदा मंदिर में जाता है जो ईश्वर, जो मूर्ति बात करती है, तो अगर आप हिंदू है तो आपकी तो बात ही और है, लेकिन जब मेरे ऐसा बंदा है वो मंदिर में जाता है और वो जब मूर्ति बात करने लगती है ना, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई। जब तुम्हारे अंदर से डिज़ायर मर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं तुमको भूख नहीं लगेगी, लेकिन तुमको बहुत डिज़ायरफुल चीज़ें खाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा है।
काम ऑफकोर्स रहेगा, लेकिन वासना ख़त्म हो जाएगी दूसरे की, मतलब जो मिल गया उसी में तुम, जो तुम्हारी ज़रूरत है ना वो पूरी होती है, ठीक है, डिज़ायर नहीं रहते तुम्हारे को ऐसा कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाँ, जब बहुत देर तक नहीं मिलेगा तो फिर तुम्हारे अंदर ऊर्जा जागने लग जाएगी। अब चाहे वो खाना ले लो, अपन बोलेंगे भाई खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो एक सर्टन टाइम तक नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, बाद में तो चाहिए भाई, नहीं तो अपने को भी घूम करना पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन तुम कम होते चले आते हो आहिस्ते आहिस्ते, बहुत थोड़े में तुम सेटिस्फाई फील करते हो। कोई चीज़ तुम्हारे को ऐसा नहीं चाहिए कि बंगला, गाड़ी, ये वो, तुम काम, क्रोध, मोह ये सब क्यों अचीव कर लेते हो। लेकिन भक्ति के तौर पे अगर तुम देखने को जाओ ना, तो ऐसा है कि तुम हर चीज़ में ना भगवान देखने लग जाते हो। फिर तुम फूल देखते हो, तुम तो खूबसूरत पेंटिंग देखते हो, तुम कोई चीज़ टीवी पे देख रहे हो, या कोई तुमने एक लाइन पढ़ ली और तुम मतलब तुम अंदर से एकदम जाग में तुम्हारी बत्ती जाग जाती है, तुम खुश हो जाते हो, बहुत बार तुम इमोशनल हो जाते हो। तुम चाहे कोई स्टोरी पढ़ रहे हो या किसी का दुख देख लेते हो, कभी ऐसा होता है तुम रो देते हो। बहुत बार जब दूसरों की तकलीफ़ तुमसे नहीं देखी जाती, हार्ट चक्र को ओपन होने का सबसे बड़ा साइन यही है कि तुम दूसरे की तकलीफ़ नहीं देख पाते। तुम किसी को भी देखते हो तुमको रोना आ जाता है। ये एक मतलब एकदम फूट फूट के रोना नहीं, तुम्हारी आंखें नम हो जाती है, तुम्हारा दिल पिघलने लग जाता है और थोड़ी देर के बाद तुमको हल्का लगने लगता है। ये हार्ट चक्र ओपन होने के, खुले होने के, ब्लूम होने के साइन है। और मेरा ये मानना है ना कि जब तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती है ना, फिर तुमको हर चीज़ में ना ईश्वर नज़र आने लगता है, और वो ईश्वर की इमेज नहीं होती। फिर ऐसा तुम फूल देख रहे हो, पेंटिंग देख रहे हो, रंग देख रहे हो, सूरज देख रहे हो, चाँद देख रहे हो, हर जगह और हर चीज़ तुमसे बात करने लग जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक स्टेट ऐसा आता है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो और तुम शांत बैठे रहते हो। जैसे मैं सर्टन कभी कभी घूमने निकलता हूँ, और अभी भूल नहीं जाऊँ मैं ये बात को, जब तुम क्वेश्चन अपने आप से कर रहे होते ना, तुम सेटिस्फाई नहीं होते। जब तुम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो और तुमको बहुत सारे साइन मिल रहे होते कि जैसे तुम घर पे बैठे हो और बहुत सारे लोग को ऐसा दिल कर रहा है कि मैं ट्रैवल करूँ, लेकिन वो कर नहीं रहा है। बहुत बार उसका दिल कर रहा है कि यार बस यहाँ से छोड़ के चले आओ। ये तुमको है ना, तुम्हारे को यूनिवर्स पुकार रही होती है, लेकिन क्योंकि तुम बेचारे मटेरियल मतलब अपनी कर्मों में इतने दबे हुए तुम कर नहीं पाते। बीवी है, बच्चे है, जॉब है, तुम छोड़ नहीं सकते। लेकिन भाई अगर तुम वो छोड़ देते हो ना फॉर अ टाइमिंग, एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, तुम्हारी लाइफ है ना पूरी वापस से रिफ्रेश होके आ जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई छुट्टी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। भाई यही मेरे साथ भी हुआ था। मेरी भी शादी थी, मेरी भी बच्ची थी, मेरा भी घर था, लेकिन मेरे को ये लगने लग गया था कि अगर मैं कंटिन्यू जॉब करूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने छोड़ दिया और मैं कम से कम 2 से 3 साल तक घर पे ही बैठा था। लेकिन वो घर पे बैठने पे मेरे को मैंने अपने आप पे काम किया, इतना अपने आप पे काम किया, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस चालू किया था, जो मैं 15 साल से ट्राई कर रहा था ना, मेरा सपना था। उतने पैसे नहीं थे और वो वगैरह काम, मतलब वैसी सिचुएशन नहीं थी, 2-5 करोड़ रुपए चाहिए वैसी सिचुएशन नहीं थी। तो वो सीख रहा था मैं बहुत सारी चीज़ों में। तो जब तुम्हारे को ना ये यूनिवर्स पुकार रही होती और तुम इसको निगलेक्ट करते हो ना, बाद में तुमको वो आवाज़ आना ही बंद हो जाती। कभी तुम कहीं बैठे रहोगे, यार दोस्त लोग बोलेगा अरे यार चल ना अपन लोग खंडाला जाके आते या फलाना जाके आते, और आप सोचोगे अरे यार वहाँ जाऊँगा 10-20 हज़ार खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई यकीन मानना, अगर तुम चले जाओगे अपने आप पे थोड़ा पैसा खर्चा कर भी दोगे ना, इंटू 10 कमा लोगे आगे जाके, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इतना एक्टिव हो गया रहेगा। ये चीज़ पुकार रही होती है, और ये तुम्हारे सिटी में नहीं मिलती ये सारी शक्तियाँ। ये शक्तियाँ जंगल, झरना, बहती नदी, ये सब जगहों के पास होती है। इसके लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे साधना करने आते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम एक टाइम तुम्हारा ऐसा आ जाता है ना कि तुम्हारे पास शक्ति आती नहीं है, तुम्हारा सर्कुलेशन ऐसा हो जाता है, तो तुमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है घर के। तुम समंदर के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेगस में जाके वेकेशन बना के आने, मैं बात कर रहा हूँ नेचर में जाने की, पहाड़ पे जाने की, समंदर के पास, नदी के पास। क्या ये ज़रूरी है? ऑफकोर्स ज़रूरी है। क्या इसी से होगा? नहीं। तुम घर पे भी बैठ के कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस, अगर तुमको पता हो कि ट्रिक क्या है। समझ रहे हो? आप टीवी पे देख रहे हो, एग्जांपल के तौर पे आप टीवी पे एक से एक लैविश डिश देख रहे हो। आप यूट्यूब देख रहे हो, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई पालक पनीर बना रहा है, पूरी बना रहा है, और मीठा मीठा बाकी सब आइटम जो बना रहे, और फिर तुम घर पे आते हो और तुमको दाल चावल मिले, तो तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। तो वैसे तुम्हारे अंदर से मन तुमको पुकार रहा होता है कि बाहर निकलो, ये घर, फैमिली, ये सब छोड़ के बाहर निकलो। क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो तो तुम और डिप्रेशन में आ रहे हो और एंजाइटी में आ रही हो। जो तुम्हारा ब्रेन है ना, जो 100% पे काम करना चाहिए, वो जो 20%, 15% पे काम करता है, उससे भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तुम बाहर निकलते हो, अलग दुनिया में मिलते हो, अलग घाट का पानी क्यों पीने बताया गया? क्योंकि अलग अलग घाट के पानी पीने पर तुमको अलग शक्तियाँ मिलती है, तुम्हारा ब्रेन अलग लेवल पे काम करने लग जाता है। वो पुकार है तुम्हारे यूनिवर्स की, तुमको पता है, हर किसी बंदे को पता है। अगर मैं आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ ना, जो वीडियो देख रहा है ना, वो 1 मिनट के लिए ये टाइम पे पॉज कर देना और खाली सोचना कि ऐसी कौन सी चीज़ें तुम करना चाहते हो, और फिर तुमको पता करना चाहते हो कि तो लिस्ट बहुत लंबी है, उसके ऊपर भी पंक्तियाँ बता दूँगा मैं। लेकिन देखो, एक काम करो, एक बुक लो, एक पेन लो, ठीक है, उस पर लिखो कि तुमको क्या क्या चाहिए। तुम यकीन नहीं करोगे ये, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। कैसे करना है? एक बुक लो, एक पेन लो,
उस पर लिखो तुमको ज़िंदगी में क्या क्या करना है। मान लो तुमको चाहिए कि तुम 1000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे हर आइलैंड पे एक पैलेस हो, और तुम्हारे इतने आइलैंड हो, और तुम्हारी इतनी गाड़ियाँ हो, इतना पैसा हो, तुम्हारे पास ये हो वो हो, और सारे प्लेन्स के तुम्हारे पास लाइफ टाइम के पास हो, जिसकी चाहे फ्लाइट में घुस जाओ और वगैरह वगैरह, सारी लिस्ट बना दो, जितना बनता है उतना बना दो। जब कुछ नहीं बचेगा ना, जब ऐसा लगेगा कि मैंने जो जो चाहिए था सब लिख लिया, अब इस पेज को टर्न कर देना, अब दूसरा पेज लेना। अब ये पेज जो है जिसमें तुमने सारा कुछ लिखा है, अब ये मानना कि ये सारी चीज़ें तुमको मिल गई है। अपने दिमाग में ये बात बिठाना कि जो मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई है, अब ये सारी चीज़ें मेरे को मिल गई है। अब ये पेज टर्न करना, अब और क्या चाहिए ये लिखना। अब ये दूसरे पेज पे जो चीज़ें तुम लिखोगे, ये वो चीज़ें हैं जो तुमको एक्चुअल में चाहिए, क्योंकि तुमको पता नहीं तुमको क्या चाहिए। आज करीम भाई ने तुमको ये बता दी कि क्या चाहिए, तुमको कैसे मालूम करना है कि तुमको क्या चाहिए। तो जब तुम ये सारी लिस्ट बनाओगे और तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई है, पेज टर्न करोगे, तब तुम लिखोगे अपने माँ बाप का साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम, अपने बच्चों के साथ खेलना, भगवान के लिए थोड़ा सा समय, और लोगों की सेवा करो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो तुमको एक्चुअल में चाहिए। अब इनके ऊपर कल से काम करना शुरू कर देना। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, जब तुम इन पे काम करना शुरू करोगे ना, तो जो तुम्हारे पहले वाले पन्ने पे जो चीज़ें थी ना, वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। ये वो प्रोसेस है। तो मैं बता रहा था कि भक्ति कहाँ तक पहुँची है। मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं आज भी अगर मैं समंदर किनारे बैठ जाऊँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं समंदर से बातें कर रहा हूँ। अगर मैं चांद की तरफ देख के बैठ जाऊँ ध्यान पे, तो मेरे को ऐसा लगेगा मैं बात करने लग जाऊँ। कौन बात करता है? वो अपना सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन हमें क्या लगता है? हमारा भगवान बात कर रहा है। नॉर्मल आदमी बोलेगा पागल हो गया साला। लेकिन करीम भाई जिस लेवल पे पागल हुए, अगर हर इंसान को इसका मौका मिले तो भाई यही है वो मोक्ष। इसी से होती है भक्ति पूरी। और एक तरीके से मैंने बताया, भक्ति पूरी कभी नहीं होती, मरने के बाद भी तुम्हारी भक्ति चलती रहती है हज़ारों साल तक। आप देखोगे, पुरानी स्टोरीज पढ़ोगे, उपनिषद में आता है कि सारे ग्रहों ने अपने अपने देवी देवता से प्रार्थना की कि हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, और फिर ऊपर वाले ने उनको परमिशन दी, और वो 10-10, 20-20 हज़ार साल, 50,000 साल तक योग में और ध्यान में बैठे रहे। तो उन्होंने उस वक्त भी भक्ति की है। लेकिन ये भी एक प्रोसेस है। तो भक्ति का प्रोसेस क्या है? ये क्या म्यूज़िक सुनना चाहिए? ऑफकोर्स सुनना चाहिए, लेकिन जिस म्यूज़िक से तुम्हारा सर हिले वो सुनना चाहिए। जिस म्यूज़िक से तुम्हारा पैर हिले वो म्यूज़िक नहीं सुननी चाहिए, है कि नहीं? शौक में आ गए होगे ना सुन के। जो म्यूज़िक सुन के तुम्हारा सर हिलता है ना, ये कौन सी म्यूज़िक होगी? जो तुम्हारे रिलीजियस जो सॉन्ग्स होंगे, म्यूज़िक होगी ना, या जो भी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग ले लो, ज़रूरी नहीं रिलीजियस, कोई भी सॉन्ग ले लो, म्यूज़िक ले लो, अगर वो सुनने पे तुम्हारा सर हिलता है ना, तो मतलब ये म्यूज़िक तुम्हारे काम की। अगर वो म्यूज़िक से तुम्हारा पैर हिलता है, तुम्हारी बॉडी हिलती है, तो तुम्हारे काम की नहीं। स्पिरिचुअलिटी में तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं करेगी। ऐसा अभी जो भक्त आदमी रहेगा वो तो संगीत में पूरा झूमने लग जाएगा, अपन उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो भक्ति वाला है कि नहीं? ये भी एक चीज़ है कि तुम प्रैक्टिस में लोगे तो तुमको रियलाइज़ होने लगे। जब तुम ध्यान में बैठते हो, बहुत सारे लोग पीठ के दर्द की वजह से ही बैठ नहीं पाते, है कि नहीं? सपोर्ट लेके बैठ लिया करो। जब तुम्हारी बॉडी थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है तो उसको और हिलाया मत करो। वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं हिलनी चाहिए। 10 सेकंड हिलती है यानी तुम्हारा जो यूनिवर्स है और तुम्हें वो अलाइन हो रहे होते हो, और फिर तुम एक हो जाते हो। 10 सेकंड से ज़्यादा हिलाए तो हाजिरी आना शुरू हो जाएगी। 10 सेकंड से ज़्यादा हिलाना नहीं है, ऐसा है।